नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खास खबर। अभी 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र का समापन हुआ है और इस मानसून सत्र में मीरा भाईंदर शहर के 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता ने मीरा भाईंदर शहर के विकास कार्यों से जुड़े हुए कई सवाल उठाए, जिसमें सबसे मुख्य था क्लस्टर डेवलपमेंट का। और इस विषय में उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ महाराष्ट्र के सभी विभागों के सचिवों की एक बैठक भी बुलाई थी और इस बैठक में मीरा भाईंदर शहर के कई सारे प्रलंबित विषयों पर चर्चा हुई और विधायक नरेंद्र मेहता ने मुख्यमंत्री के ये ध्यान में लाया कि पिछले कई वर्षों से मीरा भाईंदर के विकास कार्यों से संबंधित कई सारे प्रश्न हैं जो प्रलंबित है, जिन पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा। और चर्चा के अंत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने सभी विभागों के सचिवों को ये आदेश दिया कि जिन जिन बातों पर चर्चा हुई है उन पर त्वरित निर्णय लेते हुए आदेश पारित करें। ऐसा एक आदेश सभी सचिवों को दिया गया है और जल्द ही इन विषयों पर अब कुछ निर्णय आएगा, ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है। तो इन सारे विषयों के बारे में जानकारी देने के लिए मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो आइए जानते हैं उनसे कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी है। मीरा भाईंदर के लिए सोने से अक्षरों से लिखा वैसा दिन है। मीरा भाईंदर की डिमांडें बहुत है। अभी तो हमें 6 महीने हुए आके, लेकिन जितना कल दिया उनका मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त। मैं लंबा समय नहीं लेते हुए मीरा भाईंदर की उपलब्धियां आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाता हूँ। एक, मीरा भाईंदर के अंदर अब 2 रेशनिंग कार्यालय हो गए, एक भाईंदर का अलग, वेस्ट का अलग, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, गर्दी उतनी ना हो। दूसरा, सोसाइटी रजिस्ट्रार जो है, उप निबंधक कार्यालय, डेप्यूटी रजिस्ट्रार सोसाइटी के अफेयर होते हैं, वो भी अब भाईंदर का अलग, मिरौड का अलग। रेशनिंग ऑफिस 3 महीने में आने वाले में शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन का दूसरा ऑफिस ये महीने भर के अंदर शुरुआत हो जाएगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा डीडीआर, जो कि इसको डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हम कहते हैं, जो थाना में बैठते डीडीआर, जिनके पास डीम कन्वेंस का काम और अन्य काम है। और डीम कन्वेंस जो है अब मीरा भाईंदर में आगे से होगा। उनका ऑर्डर मेरे ख्याल से ज़्यादा कल तक या आज शाम तक आ जाएगा, सोमवार तक ऑर्डर उनका आ जाएगा कि अब मीरा भाईंदर के कन्वेंस मीरा भाईंदर में हर बुधवार को मीरा भाईंदर में बैठेंगे, ताकि लोगों को ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही साथ एसडीओ, उप विभागीय अधिकारी जो तहसीलदार के ऊपर होते हैं, वो थाना बैठते, सारी हियरिंग वहाँ होती थी। वकीलों को भी बहुत बड़ा फायदा होगा कि अब उनको केस लड़ने के थाना नहीं, अब हर गुरुवार को एसडीओ मीरा भाईंदर में बैठेंगे। उसका ऑर्डर मेरे ख्याल से आज शाम को या कल तक मैक्सिमम आ जाएगा। ये निर्णय इस तरह के मुख्यमंत्री जी ने दिए। साथ ही साथ क्लस्टर एक बहुत बड़ी समस्या थी। जो क्लस्टर से प्रभावित क्षेत्र है उसके अंदर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बिल्डिंग को, 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग को परमिशन नहीं मिलता था। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है जिसको क्लस्टर का फायदा नहीं चाहिए तो वो चाहे तो इंडिपेंडेंट परमिशन ले सकते, पहला मिलती नहीं थी। इस प्रकार का निर्णय हुआ। मीरा भाईंदर के अंदर हॉस्पिटल को लेके बहुत बड़े पैमाने पर निर्णय हुए। एनआईसीयू शुरू करने के लिए, कैंसर के लिए 5 केमोथेरेपी बेड लगाने के निर्णय हुए। ब्लड बैंक नहीं है भाईंदर वेस्ट हॉस्पिटल के अंदर, ब्लड बैंक के निर्णय हुए। मॉर्ग रूम जो पेटियां है वो 10 पेटियां और बढ़ाने का निर्णय हुआ। ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल को लेके भी विषय हुआ। एनआईसीयू बहुत बड़ी, बच्चों की पेटी नहीं थी जहाँ माँ बाप को दूर जाना पड़ता था छोटा बच्चा जन्मने के बाद, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। मीरा भाईंदर के अंदर कॉलेज का अभाव है, इसलिए पहले ऐसा होता था कि सरकार में जो कॉलेज की वैकेंसी निकलती, कौन से कॉलेज कौन से जिला में देंगे। अब मीरा भाईंदर में कहा कि आप प्रस्ताव भेजिए, नियमित रूप से है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज मीरा भाईंदर में देंगे। इस प्रकार का निर्णय हुआ। पानी को लेके सूर्या प्रकल्प पानी, ये कई समय से तारीख पे तारीख मिल रही थी। एकदम कड़क आदेश मुख्यमंत्री जी ने किए कि नवंबर के पहले या नवंबर तक मीरा भाईंदर को अपना पानी मिलना चाहिए। जो हमने सपने दिखाए थे वो हम पूरा करने जा रहे हैं मीरा भाईंदर का नवंबर के अंदर। मीरा भाईंदर के मुख्य रास्ता काशी मीरा नाके से लेके फाटक तक ये हमेशा खड्डे से था। इस रोड को सीमेंट रोड बनाने के आदेश दिए। ये रोड आने वाले 3 महीने में काम शुरू होगा। महाआघाड़ी की सरकार थी तो जेसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड आधा बना, आधा बाकी था। सुभाष चंद्र बोस मैदान उत्तम तक ये भी आधा बना, आधा। ये दोनों रोड को टेंडर निकाल के पूरा करने का आदेश दिया। जेसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड भी और सुभाष चंद्र बोस मैदान से उत्तम तक ये भी मंजूरी हुई। मिरौड वेस्ट के अंदर एक नया एफओबी रेलवे फ्लाईओवर फुटओवर ब्रिज बनाया जाए, वहां भी उसका प्रस्ताव रेडी करने बोला और संबंधित विभाग को मंजूरी की लिखा। ऐसे अनेक प्रकार के
निर्णय कल हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे निर्णय जो पानी अभी जो आ रहा है हमें MIDC से और स्टेम से, वो पानी बहुत बार हमें थोड़ा कम आता है, तो स्पष्ट आदेश दिए कि मीरा भाईंदर को पानी की दिक्कत है, आप किसी भी प्रकार से मीरा भाईंदर का 1 लीटर भी पानी कम मत करो, इस तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग विषय को मंजूरी मिली, कुछ विषय चर्चा में आए और आगे जाके होने वाले, तो ये मीरा भाईंदर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस शहर के लिए, ऐसा हम कह सकते हैं। ST डिपो देखिए, जैसा भाईंदर वेस्ट में जब में एक ST डिपो की जगह है, वो कई सालों से जगह ST मीरा भाईंदर में इतनी चलती नहीं है, इसलिए वो जगह कॉरपोरेशन को मिले, तो उन्होंने कहा कि ST डिपो इसको मल्टीपर्पज बनाए ताकि बॉम्बे की BST भी बैठ सके, मीरा भाईंदर की बस और ST ऐसे एक डिपो बनाया जाए। इसका प्रस्ताव तुरंत सादर करने के लिए कहा है और ये जल्दी शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्लस्टर के लिए भी आंदोलन किया था, अब जाके कहीं न्याय मिल रहा है। उसके अलावा आरक्षण बचाओ, मीरा भाईंदर के अंदर अलग अलग आरक्षण के अंदर अलग अलग प्रकार के काम हुए, जिसके अंदर सरकार ने, UD सेक्रेटरी ने महापालिका को फटकार लगाई कि आपका सब काम इस तरह का इलीगल चल रहा है। उन्हें कहा, अब मुख्यमंत्री जी ने अंत में कहा कि जो काम शुरू नहीं हुआ उसको त्वरित आप कैंसिल कीजिए और आइंदा ऐसी गलती ना हो। हमारे UD सेक्रेटरी, उन्होंने भी माना कि मीरा भाईंदर में बहुत सारा ऐसा इस प्रकार का आरक्षण में ब्लंडर हुआ है, जिसकी लड़ाई हम लड़ते आ रहे थे कि आरक्षण बचाओ, और अभी हमें विश्वास है कि आने वाले समय में आरक्षण जो है इसके ऊपर कुछ भी गलत नहीं होगा। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के 145 विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र मेहता जी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के साथ जो महाराष्ट्र के सभी विभागों के सचिवों की जो बैठक हुई, उस बैठक में मीरा भाईंदर शहर से जुड़े हुए कई विकास कार्यों के बारे में चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि DDR कार्यालय का जो प्रश्न प्रलंबित था, वो भी निर्णय अब जल्दी होगा और मीरा भाईंदर शहर में अब DDR कार्यालय भी शुरू किया जाएगा। साथ ही SDO ऑफिस भी होगा मीरा भाईंदर शहर में, ताकि जो SDO से संबंधित कामों के लिए थाना जाना पड़ता था, वो भी अब नहीं जाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि ये सारे जो निर्णय हुए हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के मीटिंग में, उस पर कब निर्णय आता है और इसका लाभ जनता को कब मिलना शुरू होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।